लगता है घर से झगड़ा करके आए हो। झगड़ा तो नहीं करके आया, अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो शायद झगड़ा होगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? यार क्या बताऊं अब तुम्हें, वैष्णा ने बात ही ऐसी की थी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ऐसी बात करेगी। क्यों, क्या हुआ है? यार वो मुझे कहती है कि वशमा और अम्मी जो है ना, मेरी और उसकी डिवोर्स करवाना चाहती हैं। कैन यू इमेजिन? व्हाट? अब ये मत कहना कि तुमने ये बात जाके आंटी से पूछ ली। हाँ यार तुम तो कमाल करते हो, बीवियों की बातों पर जाके माओ से कोई पूछगछ करता। यार आई एम फीलिंग रियली बैड आशिर, अम्मी बहुत हर्ट हुई। हाँ वो तो होना ही था, तुमने हरकत ही ऐसी की। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या करता, मैं अम्मी के पास कोई ओपिनियन या कोई मशवरा लेने नहीं गया था, तो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने गया था यार। और इसी कंफ्यूजन में तुमने उनको हर्ट कर दी। यार कुछ तो ख्याल करते तुम। वैसे किसी सियाने ने सच ही कहा है, शादी के बाद बीवी और माओ की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। यार देखो, ये माएं जो होती हैं ना, ये बड़ी बेचारी सी होती हैं, औलाद की खुशी में खुश होती हैं। अब यही देख लो, फरीसा आंटी अगर तुम्हारे और उष्णा के बीच में दीवार खड़ी करना चाहती तो इतनी आसानी से तुम्हारी शादी को कबूल कर लेती क्या? वैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उष्णा से। मैं तो खुद बहुत हैरान हूं यार, वो ऐसी बात कैसे कर सकते। वैसे मेरा एक दोस्त कहता है, बीवियों की बातों पर ज्यादा कार नहीं धरने चाहिए। उनका तो बस एक ही मकसद होता है, किसी तरह अपने शौहर को उनके माँ बाप और बहन भाइयों से अलग करके अपने पल्लू से बांधना। तुम्हारा दोस्त वैसे काफी जनाना बातें नहीं करता। हाँ लेकिन बात तो 100% सच ही है ना। और मुझे लगता है कि उष्णा का भी यही इरादा है। क्या तुमसे किसने कहा है? यार कहा तो किसी ने नहीं है, लेकिन शायद एक बार मनाल ने जिक्र जरूर किया था। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? लड़कियों का तो यही मकसद होता है। ये तो हम शौहरों की जिम्मेदारी होती है ना कि इन मामलात को हम किस तरह से टैकल करते हैं। अच्छा तुम एक काम करो, उष्णा की बातों पर आज के बाद तुम एतबार नहीं करना। वो खुद ही ये सब सोचना भी छोड़ देगी और तुमसे कुछ कहेगी भी नहीं। लेकिन आशिर मैं उससे मोहब्बत है, वो कैसे मुझे मेरी माँ से दूर करने का सोच सकती है यार? यार ये मोहब्बत ना सब शादी से पहले की बातें होती हैं। अब तुम इस फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आके हकीकत की जिंदगी जीना सीखो, वरना तो कभी तुम अपनी बीवी पर एतबार करोगे, कभी माँ की बातें मानोगे, तो तुम इसी तरह से पछताते रहोगे। अम्मी मैं नानी से मिलने जा रही हूँ। हाँ हाँ खैर से जाओ। सुनो मनाल जी। ये तुमने कपड़े क्या पहने हुए? पहली दफा अपने मैके जा रही हो, जरा ढंग के कपड़े तो पहन के जाओ। अम्मी ऐसे ही ठीक है ना, अभी वैसे भी मैंने कपड़े तो चेंज किए हैं। बेटा बेहाता लड़कियां ऐसे नहीं रहती, सच संवर कर रहती हैं। तुम्हें बनना संवरना अच्छा नहीं लगता क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अम्मी, लेकिन हाशिर को अच्छा नहीं लगता। क्या हाशिर ने तुम्हें मना किया?
हाशिर को मेरा ब्राइट कलर पहनना, मेकअप करना, बनना संवरना अच्छा नहीं लगता। यकीन नहीं आता। अजीब बात है, वो तो अक्सर मुझसे कहता है कि अम्मी फीके रंग के कपड़े मत पहना करें। उसने तुम्हें किस तरह मना कर दिया? मनाल, एक बात पूछूं तुमसे, हाशिर का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? पता नहीं अम्मी, कभी कभी तो हाशिर इतना अच्छा बिहेव करते हैं कि मुझे नाज होता है अपने आप, और कभी कभी इतनी सख्ती बरतते हैं कि मेरा सांस लेना महाल हो जाता है। बेटा, ये मर्दों की मोहब्बत भी धूप छांव की तरह होती है, कभी समझ में आने वाली और कभी समझ से बालातर। जानती हूँ मैं, इसलिए शिकायत नहीं कर रही आपसे। आपने पूछा था इसलिए आपको बता रही। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, जब भी जी चाहे मुझसे बात कर लिया करो। लेकिन बेटा, माँ की जगह हूं तो एक मशवरा भी देना चाहूंगी। मियाँ और बीवी के दरमियान जो भी झगड़े होते हैं, जो भी शिकायतें होती हैं, वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक अच्छी औरत वही होती है जो अपने घर के मसाइल घर के अंदर ही सुलझाए। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। अच्छा, तुम अब जाओ, देर हो रही है। अलमास और नानी को मेरे सलाम देना। जाओ। काला, वो फारिस की कॉल थी, वो कह रहा था आप और वशमा ज़रा रेडी रहिएगा, रात को डिनर बाहर करेंगे। डिनर की बारी तो बहुत देर से है, तुम आओ हमारे साथ सेलिब्रेट करो ना। किस चीज़ को? तुम्हें और फारिस भाई को जो अलग करने का प्लान बनाया था, उसकी कामयाबी की सेलिब्रेशन। वशमा, अपनी बकवास ना तुम बंद ही रखो। छुपकर भी तो तुम हमारी बातें सुन रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इस प्लान के बारे में तुम्हें बता दूं। काला, आप सुन रही हैं ये क्या बकवास कर रही है? भाई मैं तो बड़ी देर से सुन रही हूँ, अब तुम भी सुन लो। ओह, ठीक है, तो एक बात तुम भी सुन लो ठीक से। ये जो तुमने प्लानिंग की है अपनी तरफ से बहुत जबरदस्त किस्म की ना, मुझे और फारिस को अलग करने की, ये कभी कामयाब नहीं होने वाली। लिख के ले लो मुझसे। लगी शर्म? ला भाई, मुझे तो खिलाओ। लेट्स सेलिब्रेट। आए हाय बच्ची, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी है। अरे मेरी नानी की जान को इतनी सस्ती थोड़ी ना है, इतने आराम से थोड़ी ना निकलने दूंगी। कैसे हैं आप? अच्छी हो बेटा, बस तुम्हारी सूरत देखने को तरस गई। 4 कदम के फासले पे तो रहती हूँ मैं, मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी? देखो बेटा, सियाने कह गए हैं कि लड़की के घर रोज रोज आने जाने से उसकी ससुराल में कदर कम हो जाती है। नए जमाने की नानी पुराने जमाने की बातें करती हुए अच्छी नहीं लगती। बेटे, दौर नया हो या पुराना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर दौर में सच्ची होती हैं। अच्छा बाबा, आप जीती और मैं हारी, बस।
घर में बाकी सब कहाँ हैं और ममानी ममानी हाँ। कहाँ है? वो जमाल तो अभी ऑफिस से नहीं आए और मास यहीं कहीं होगी। कितनी हैरानी की बात है ना नानी, आप दोनों तो साई की तरह एक दूसरे के साथ रहने वाली सास बहू थी। ये क्या हो गया अचानक से? आपको पता है, मैं तो अपनी सास को आप दोनों के किस्से सुनाया करती हूँ। बेटे, वो जमाना अब गुजर गया जब मैं और अलमास साथ साथ रहा करते थे। न जाने क्या बात है, तुम्हारी और उष्णा की शादी के बाद से उसकी नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही। इसीलिए वो मेरे घर भी नहीं आई ना। बेटे, उदास ना हो तुम। देखो, वक्त हर दर्द, हर दुख के ऊपर धूल डाल देता है, गर्द जमा देता है। किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था। देखो, जमाल की जब नाराजगी उष्णा से दूर हो जाएगी ना, तो अलमास भी ठीक हो जाएगी। और तुम्हें तो मालूम है अलमास की नाराजगी बहुत देर तक रहती नहीं है। वो फौरन तुमसे मिलने आएगी जैसे ही उसकी नाराजगी दूर होगी। खैर, मैं चाय पीऊंगी आपके हाथ की। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। आप चाय बनाएं, मैं ममानी से मिल लेती हूँ। अच्छा हाँ, अगर वो कोई ऐसी वैसी बात तुमसे कहे ना, चुप हो जाना, बुरा ना मानना। मुझे उनकी कोई बात बुरी नहीं लगती। बच्चे के लिए चाय बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप मिलने नहीं आई ना मुझसे मेरे घर? कितना इंतजार किया ममानी मैंने आपका। अकेली आई हो या हाशिर भी आया? अकेले आई हूँ। खाना खाकर जाना। और हाशिर की अम्मी कह रही थी अपने मसाइल घर की चार दीवारों से बाहर न निकलने देना। मेरे सर पर तो ना माँ है ना बाप, भाई है तो वो भी पराया। और बेचारी नानी इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि उनसे अपनी परेशानियां डिस्कस करते हुए भी डर लगता है। मुझ जैसी लड़कियां मोहब्बत में चुप रहें या ना रहें, मजबूरियां इन्हें जरूर चुप करवा देती हैं। आई नानी। सारी गलती मेरी है यार। मुझे बहुत पहले ही खाला और वशमा के इरादों को परख लेना चाहिए था। पागल थी मैं जो उनके नकली दिखावे प्यार को मैं असल समझ बैठी। सारी गलती मेरी है। अच्छा तुम अब परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ठीक होगा सब कुछ या मजीद बिगड़ेगा।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मनाल। तुम बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती हो। मेरी बात मानो, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो, इसका कोई ना कोई हल तो निकल आएगा। और एक बात याद रखना, भाई को इस बारे में कुछ मत बताना। फारिस से बात नहीं करूंगी तो और किससे बात करूंगी मैं यार? तुम्हें लगता है कि इस घर में फारिस के अलावा और कोई भी मेरा हमदर्द है जो मेरी बात सुनेगा या समझेगा? कोई किसी का सहारा नहीं होता। अपनी हैसियत के लिए औरत को अकेली ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं कितना और स्ट्रगल करूं मिनाल? मैं पहले अपने माँ बाप का घर छोड़ के आई हूँ फारिस की खातिर। अब अगर फारिस मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊँ? ये बता दो मुझे। तुम कहो तो भाई से मैं बात करती हूँ। फारिस को थोड़ी देर पहले मैंने कॉल की थी बात करने के लिए। क्या? ये क्या हमाकत कर दी तुमने? हमाकत वाली बात क्या है इसमें? वशमा ने मुझे धमकी दी थी, मुझे नहीं समझ में आया मैं और क्या करूं। फारिस को बताना ही था मुझे। यार ऑफिस में 100 झमेले होते हैं, इंसान उलझा हुआ होता है। ऊपर से तुमने ये बात करके भाई को और परेशान कर दिया। तो तुम्हें इस बात की फिक्र हो रही है कि मैंने फारिस को परेशान कर दिया? तुमने ये सोचा है कि मैं किस हाल में हूँ, मेरे पे क्या गुजर रही है? तुम सब लोग बहुत सेल्फिश हो। तुम सब लोगों को सिर्फ अपनी परवाह है। कोई नहीं सोच रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पे क्या गुजर रही है। बाहर में जाओ मेरी तरफ से सबके साथ। हेलो हेलो, क्यों नहीं पता कि मुझे इसकी फिक्र है। अरे बेटा, हाशिर का फोन था तो उससे कहना कि रात का खाना हमारी ही तरफ खाए। नानी, मैं रात के खाने तक नहीं रुक पाऊंगी, बस आपके हाथ की चाय पीऊंगी। आजा बैठो, चाय पियो। आपको पता है, मैं आपके हाथ की चाय बहुत याद करती हूँ। मैं भी बेटा तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरा अल्लाह जानता है फारिस भाई, मैंने हमेशा आपको भाई से बढ़कर अहमियत दी, इसलिए उष्णा मेरे लिए काबिल एहतराम रही है। पहले मिनाल ने मुझ पर इल्जाम लगाया और अब उष्णा। लेकिन दुनिया ठीक कहती है कि सगे रिश्ते सगे होते हैं। मेरे दिल में आपके लिए जितना एहतराम, जितनी मोहब्बत है, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। अम्मी, मैंने तो कभी सगे सौतेले के कॉन्सेप्ट को माना ही नहीं। आप मुझे बताएं, कभी मैंने मिनाल को इसके ऊपर अहमियत दी है? अगर आपने मुझे मिनाल से बढ़कर अहमियत दी होती तो उष्णा की बातें सुनकर आप मुझसे इंक्वायरी नहीं कर रहे होते। मैं इंक्वायरी नहीं कर रहा तुमसे, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उष्णा ने जो बातें की हैं वो कितनी सच है। सुबह माँ से बात करके आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उष्णा कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है? असल बात यह है फारिस भाई कि उष्णा आपको हम दोनों से दूर करना चाहती है, और शादी में जितने लड़ाई झगड़े हुए वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। क्या कर रही हो वशमा? उस बेचारे का दिल क्यों खराब कर रही हो तुम? बस माँ, आप पहले भी इस डर से मुझे चुप कराती रही कि भाई हमसे मुतनफ्फिर हो जाए, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? वो उष्णा इनको हमारे खिलाफ भड़का रही है। वशमा, फॉर गॉड सेक यार, मैं तुमसे मुतनफ्फिर क्यों होऊंगा? क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे भाई नहीं, उष्णा के शौहर। कैसे यकीन दिलाऊंगा? माँ, मैंने आपको कहा था ना, हमें फारिस भाई के घर जाके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये घर अब हमसे ज्यादा इनकी बीवी उष्णा का है। ओके वशमा, इस घर पे तुम्हारा और अम्मी का सबसे ज्यादा हक है, मुझसे भी ज्यादा। बस मुझे बहलाने की कोशिश मत करें। मैं किसी भी खुशफहमी को अपने सीने से लगाकर नहीं रखना चाहती। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने दें कि मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ। उष्णा! उष्णा! फारिस बेटा, क्या कर रहे हो तुम? इसका तो दिमाग ही खराब है। उष्णा! फारिस, वो बेचारी बेकसूर है। इधर आओ, माफी मांगो इससे। मैं किस चीज के लिए माफी मांगू फारिस? मैंने बताया है ना तुम्हें कैसे खाला और ये हमारा रिश्ता तोड़वाने के लिए प्लानिंग्स करते फिर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे बजाय इनको माफी मांगनी चाहिए?
Enough. तुम्हारी इन बातों की वजह से मेरी बहन और मेरी अम्मी ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुके हैं और मैं तुम्हारी ड्रामेबाजियां मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। माफी मांगो। तो मैं तुम्हें कह रहा हूं माफी मांगो। ये वादा भी करो कि उसके बाद तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिससे मेरी माँ और मेरी बहन हर्ट। मैं ऐसे तो बात नहीं करूंगी। इसका तो दिमाग खराब है। उष्णा का दिल तुमने खामखा हर्ट कर दिया इसकी खातिर। मशमा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। दिस इज योर हाउस। ओके ओके। फारिस, बशमा झूठ कह रही है। उसने उष्णा, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो फारिस? इस तरह या किस तरह मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। Isn't that enough? फारिस, तुम सुनना चाहती हो? बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। एक ऐसी लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता था, वो मुझे मेरी माँ और मेरी बहन से मुतनफर करेगी। मैं क्यों तुम्हें उनसे मुतनफर करने की कोशिश करूंगी? फारिस, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? Really, उष्णा? पहले अपनी माँ की, उसके बाद अपनी बहन की आंखों में आंसू देखने के बाद you still expect me to trust you? और जो मेरी आंखों में आंसू है फारिस, उसका क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना तुम्हारी नजर में। Not interested. अम्मा मनाल कुछ चुप चुप लगी मुझे, वरना पहले तो इतना बोलती थी कि चुप कराना मुश्किल हो जाता था। हाँ, लेकिन अब हमारी बच्ची समझदार हो गई है, सोच समझ कर बात करती है। वाकई पहले तो वो जो मुंह में आता था कह दिया करती थी। बिना सोचे समझे बोलने की आदत ने हमारा तो जितना नुकसान करवाना था करवा दिया। अब अगर सोच समझ के बोले भी तो क्या फर्क पड़ता है। अलमास बेगम, एक ही बात को कब तक दोहराती रहोगी? खुदा का खौफ करो। कम से कम तब तक दोहराती रहूंगी जब तक मेरी बच्ची के लिए इस घर के दरवाजे नहीं खुल जाते। तो फिर तुम भी ये सुन लो कि मेरे जीते जी तो उष्णा इस घर में नहीं आ सकती। हाँ, मैं मर जाऊं तो और बात। अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो फिर आप भी ये बात याद रखिएगा कि मुझसे उम्मीद मत रखना कि मिनाल यहाँ आएगी तो मैं उसकी खिदमत गुजारियों में लग जाऊंगी। अरे तुमसे तो अब किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। लाख बुग़्ज़ सही दिल में, लेकिन घर आए मेहमान से सीधे मुंह बात तो की जा सकती है, सीधी तरह मिला तो जा सकता है। लेकिन तुमसे तो इतनी भी तौफीक ना हुई कि कमरे से बाहर ही आ जाती। कमरे में बैठी बेटी का गम मनाती रहो। बस बस जमाल साहब, मुझे मेरी जिम्मेदारियां और फराइज याद दिलाने से पहले जरा अपने फराइज पे एक बार नजर डाल लें।
कौन होता है ऐसा बाप जो दूसरों के किए की सजा अपनी औलाद को देता हो? एक ही बात। अरे भाई कब तक ये कहती रहोगी? कान मेरे पक्के हैं ये बात सुन सुन कर। अरे भाई चुप हो जाओ खुदा के लिए। हैं? इस तरह लड़ रहे हो जैसे नन्हे बच्चे हो। कभी तुमने गौर किया है कि तुम लोगों की उम्रें क्या हो गई हैं? अरे अम्मा, मुझे समझाने की बजाय इसे समझाए। इसके दिमाग में कोई बात नहीं आती। मेरा तो जी करता है कि इस घर में ही ना आया करूं। है? चाय पीना हराम कर दिया। लो, किसकी इजाजत से गई नहीं तुम? मैंने पूछा किसकी इजाजत से वहां गई थी? मैं ये पहली और आखिरी बार हुआ है। अगर आइंदा तुमने मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम भी निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मिनाल का भाई? वालेकुम सलाम। क्या हुआ? वो अब्बू, मिनाल की आंख में कुछ चला गया था, बस वो ही देख रहा था मैं। ठंडा पानी डालो बेटा, आंख में ठीक हो जाएगा। अपनी माँ से कहना मैं यहाँ चहलकदमी करके आ रहा हूँ बाहर। ये अपनी आंखें साफ करके आना अंदर कमरे में। ये ज्यादा मेलोड्रामा मुझे पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो तो सही मेरे पास। अब बताओ क्या बात है? जब से तुम वापस आई हो बहुत बुझी बुझी सी हो। सब खैरियत तो है ना वहां पर? कुछ नहीं अम्मी, बस वो अम्मी, बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दें प्लीज। क्या तुम दोनों खाना खा कर नहीं है? मैं तो ये समझ रही थी कि तुम दोनों खाना खा कर आओगे। दादी और मामू ने तो बहुत बोला, लेकिन इन्होंने ही कहा कि इनके मामू और मुमानी को अपनी बेटी का गम बनाने से फुर्सत मिलेगी तो मेहमानों के बारे में कुछ पूछेंगे ना। एक खाली कप चाय पर ही टरखा दिया। खैर, कमजरफों से रिश्ता जोड़ा है तो ये सब तो भुगतना ही पड़ेगा। अम्मी, कुछ खाने को ला दें, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा क्या हो गया है तुम्हें? सोच समझ कर तो बात किया करो। कभी कभी तुम बिल्कुल अपने अब्बू की तरह बात करते हो, बदलिहाज मुंहफट। उनका बेटा उन्हीं की तरह रिएक्ट करूंगा ना। अच्छा, उनके बेटे हो तो उन्हीं की तरह अपनी बीवी की बेइज्जती करोगे, सबके सामने उसे जलील करोगे, यही कहना चाह रहे हो? देखो बेटा, तुम जिस तरह अपनी बीवी से मुखातिब होगे ना, ये मत समझना कि उससे सिर्फ तुम्हारी बीवी की बेइज्जती होगी। लोग तुम्हारा भी मजाक उड़ाएंगे, तुम पर हंसेंगे, और मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। अम्मी, आप बिला वजह जज्बाती हो रही। अच्छा तो मेरी एक बात का तो जवाब दो। तुमने मनाल को मना किया ना तैयार होने से, सजने संवरने से? बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो? यही वक्त तो होता है लड़कियों के लिए, तैयार होने का, सजने संवरने का। एक बच्चे की पैदाइश के बाद तो वो खुद को भूल जाती हैं, अपनी फिक्र करना छोड़ देती हैं। बताओ क्यों मना किया तुमने उसे? तो उसने आपसे झूठ झूठ शिकायतें करनी शुरू कर दी। अरे वो भला झूठ क्यों बोलेगी? आप खुद ही पूछ लें उससे जाकर। मुझे तो बस इतना पता है कि लड़कियों की आदत ही होती, शौहर और ससुराल वालों को उल्टी सीधी बातों में मंसूब करके अजीब से मैस क्रिएट कर देती है। उष्णा भी वहां यही कर रही है और यहां पर ये। उष्णा? उष्णा ने क्या किया? फारिस से झूठ बोला है कोई। बहुत बड़ा मैस क्रिएट हुआ है वहां। फारिस बेचारा कितना परेशान है और यहां पर ये वही सब कर रही है। अल्लाह माफ करे, क्या हो गया उष्णा को? अभी दिन ही कितने हुए शादी को? क्या
ससुराल में हंगामे शुरू कर दिए उसने। कोई समझाने वाला भी नहीं क्या उसे। अब आपको सबसे हमदर्दियां हो गई हैं तो प्लीज मेरे लिए कुछ खाना ला दें, या आप कहें तो मैं भूखे ही सो जाता हूँ। अरे अरे जा रही हूँ लाने के लिए, सब्र तो करो। अरे वो अब्बा की पैकिंग हो गई है? हाँ, तकरीबन पैकिंग कंप्लीट हो गई है। सुबह 7 बजे की फ्लाइट है और तुम ही जाओगे उन्हें छोड़ने। उठ जाना है वक्त पे, ये ना हो कि गधे घोड़े बेच के सो रहे हो। नाराज होंगे तुम्हारे अब्बू बहुत। लाती हूँ खाना। कमजरफों के खानदान से हो तुम, ये तो पता ही था मुझे, लेकिन तुम्हारे मामू मेरे मुंह पे साफ इनकार कर देंगे इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। मैंने गाइड करने की बात की तो मेरे मुंह पर साफ कहती कि हमारा तजुर्बा तो बेटा हमारे बच्चों के ही काम आएगा, जब भी जरूरत हो आकर राब्ता कर लेना। अरे क्या सर पर मारूंगा मैं उनका तजुर्बा? ये ना हुआ कि कह देते बेटा बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कोई पैसे चाहिए तो मांग लेना कि मैं दे दूंगा। नहीं, खजाने पर सांप बने बैठे हुए बड़े मियां। ऐसे तो मत बोले मामू के बारे में। आपको पैसे की जरूरत है तो आप मांग ले मामू से, दे देंगे वो आपको। अच्छा, बड़ी आग लग रही। उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तो मेरी माँ के कान भर रही थी मेरे खिलाफ। मैंने कोई कान नहीं भरे। तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैंने तुम्हें सजने संवरने से मना किया है? वो तो मैं... हो जाओ, एक लफ्ज नहीं बोलना। बड़ा शौक है ना तुम्हें तैयार होने का, सजने संवरने का, है ना? आज मैं तुम्हें तैयार हूं। हाशिम, हाँ, और मैं तुम्हें तैयार करता हूं, ये ठीक रहेगी। हाशिम क्या कर रहे हैं आप? इधर आओ। हाशिम क्या हो गया आपको? मैं तुम्हें दिखा दूं तैयार कैसे किया। हाशिम, हाशिम! और शौक है ना तैयार होने का, है ना? हाशिम! हाथ नहीं हटाना मेरा, ऐसे तैयार करते हैं। हाथ नहीं लगाना मुझे। हाशिम क्या कर रहे हैं आप? कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम, है ना? आओ, अब हो गई हो तुम तैयार, इधर आओ। देखा कितनी प्यारी लग रही हो तुम। और सारी रात इसी तरह खड़ी रहना, हिलना मत। कुछ मत बोलना, वरना कल रात तक यही खड़ा रखूंगा। यही सजा है तुम्हारी। और अगर आइंदा मेरी अम्मी को या किसी को भी कुछ भी कहने की कोशिश की तुमने तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं सजा देने के। समझ गई ना तुम? Good night.